सिंहासन 32 भाग 1। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम सुनाएंगे आपको सिंहासन 32 के भाग 1 के बारे में। कहां से आया सिंहासन, कौन थी 32 पुतलियां? प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वहां बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते थे कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का एक खेत था जिसमें उसमें कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना दिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता तो अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो। मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ, जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा कि मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना चाहता हूं और अपने कानों से सुनना चाहता हूं। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और वह कह रहा है कि राजा भोज को फौरन पकड़ कर लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को बुलाया, एकत्रित किया और उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उस समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी हुई थी। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा गया, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस नहीं हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है और अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फलों का हो। राजा बड़े खुश हुए और सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े हुए थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी हुई थी और उनके हाथों में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने में रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाया जाए और सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी भी बोल उठी हो। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा कि आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें और उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजा गया और तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाना शुरू हो चुकी थी और चारों ओर प्रसन्नता का माहौल था। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर उठाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंसने लगी हैं। राजा ने अपना पैर खींचा और पुतलियों से पूछा कि ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंस रही हो। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली कि राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन सब बातों का आपको घमंड भी है। और जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए और पुतलियों ने समझाया कि महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और परम ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतलियों ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन 32 की पहली पुतली रत्नमंजरी ने राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। तो दर्शकों, यह था पहला भाग सिंहासन 32 की कहानियों का पहला एपिसोड। इसी प्रकार की अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबा लें, जिससे अपडेट रहें आप सभी हिंदी, पौराणिक, हास्य व मोटिवेशनल कहानियों से। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसके अगले भाग में या अन्य किसी नए एपिसोड के साथ।